चलो देखो, आज का हमारा टॉपिक है वो आयु संबंधी। अब मैं आपको समझाता हूँ। देखो, इसमें पहले अपन सीधा सीधा समझेंगे। इसमें 3 प्रकार के क्वेश्चन। पहली टाइप आएगी इसमें योग के क्वेश्चन आएंगे। पहली टाइप इसमें किसकी आएगी? योग के क्वेश्चन है। दूसरी टाइप आती है इसमें अंतर के क्वेश्चन है, और तीसरी टाइप आती है वो इसमें गुणनफल के। पहले तो ये टाइप पढ़ेंगे पूरी। आज की क्लास में अपन ये तीनों टाइप पढ़ेंगे। तो देखो ध्यान से, योग की अपन बात करते हैं तो सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। क्या आता है कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात है दोस्तों, वो 4:3 है। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है। यदि इन दोनों की आयु का योग, यदि इन दोनों की आयु का योग मान लो 42 वर्ष हो, तो ए की आयु क्या होगी और बी की आयु क्या होगी? बस प्यार से समझना, जैसे आप क्लास में पढ़ते हो। योग 42 वर्ष है। दो व्यक्ति कौन कौन है? ए और बी, जिनकी वर्तमान आयु का योग 42 वर्ष है। बस एक चीज अपने दिमाग में बसा लो, क्या यदि ये अनुपात वर्तमान का है, यदि अनुपात कब का है? वर्तमान का, तो ये आयु का योग भी वर्तमान का होना चाहिए। बस ये चीज आप पढ़ना चाहिए। ये अनुपात आज का है और ये योग भी आज का। तो मेरे प्यारे दोस्तों, 42 वर्ष इन दोनों की आयु का योग है। तो अनुपात में योग कितना है? तो अनुपात में 4 और 3 कितने? 7। तो इनकी आयु का योग कितना है? 7। तो ये 7 के बराबर है। और मैं इससे ये काट सकता हूं कितनी बार? 6 बार। 6 से गुणा कर दो। 6 को 4 से करूंगा तो 6 चौक 24, और 6 को 3 से करूंगा तो 6 तिया 18। तो ए की वर्तमान आयु 24 साल है और बी की वर्तमान आयु 18 साल है। ए की 24 है और बी की 18 साल है। तो यहां इन दोनों की आयु का योग 42 वर्ष था, और यहां से इन दोनों की आयु का योग 4 और 3 7 है। तो यहां 7 आएगा दोस्तों। 6 को 4 से गुणा करेंगे तो 6 चौक 24, और 6 को 3 से गुणा करूंगा तो 6 तिया 18। तो यहां इन दोनों की आयु का योग, एक की आयु आ गई 24 वर्ष और बी की वर्तमान आ गई 18 साल। अब आपसे पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है कि ये 5 साल बाद में इसकी उम्र कितनी होगी? तो ये आज 24 साल का है, तो 5 साल बाद में कितने साल का हो जाएगा? 29 साल का हो जाएगा। 5 साल बाद में 29 साल का हो जाएगा। 5 साल पहले भी पूछी जा सकती, कर सकते हो आराम से। इस क्वेश्चन को एकदम आराम से, इन क्वेश्चनों को आप कर सकते हो। देखो जैसे सिंह और बताता हूं। अब आपके सामने आ जाए कि दो व्यक्ति कौन कौन है? ए और बी, जिनकी वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। दो व्यक्ति ए और बी, जिनकी वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। यदि इन दोनों की आयु का योग, यदि इन दोनों की आयु का योग 81 वर्ष हो, तो यदि इन दोनों की आयु का योग 81 वर्ष हो, तो यदि इन दोनों की आयु का योग 81 वर्ष हो, तो ए की वर्तमान आयु क्या होगी? बताओ। अब दोनों की आयु का योग 81 वर्ष हो, तो ए की वर्तमान आयु क्या होगी? देखो अब समझो इसको। इन दोनों की वर्तमान आयु का योग 81 वर्ष है, तो यहां से दोनों की आयु का योग कितना है? 9 वर्ष है। तो 81 किसके बराबर है? 9 के बराबर है। इससे ये कटेगा, कितनी बार कट जाएगा? 9 बार। 9 से गुणा कर लो। 9 पंजो 45 और 9 चौक 36। तो ए की वर्तमान आयु 45 साल है और बी की वर्तमान आयु 36 साल। बोलो अब कर लोगे ना? अब ये क्वेश्चन और कैसे आ सकता है? ये कैसे आ सकता है कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात, या ऐसे दे सकता है कि दो संख्याएं 5:4 के अनुपात में, दो संख्याएं किस अनुपात में? 5:4 के अनुपात में। यदि इन दोनों संख्या का योग 81 वर्ष है, यदि इन दोनों संख्याओं का योग कितना है? 81 वर्ष है, तो बताओ, दोनों की वर्तमान आयु क्या होगी, या दोनों संख्याएं क्या होंगी? बड़ी संख्या क्या होगी, छोटी संख्या क्या होगी? ऐसे भी कर सकते हैं अपन। कर लेंगे ना? आप कर सकते हैं आराम से। हाँ जी। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बस इसमें ध्यान यही रखना आपको, जब अनुपात आज का है तो योग भी आज का होना चाहिए, बस और कुछ नहीं करना। कैसे? देखो समझाता हूं, समझना ध्यान से। अब आपको एक क्वेश्चन समझा रहा हूं। यदि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात है वो 2:5 है। यदि ए की वर्तमान आयु, ए की वर्तमान आयु है वो 20 वर्ष है, ए की वर्तमान आयु 20 वर्ष है, तो बी की वर्तमान आयु क्या होगी? समझो क्वेश्चन को। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात है वो 2:5 है। यदि ए की वर्तमान आयु 20 वर्ष है तो बी की क्या होगी? बताओ। कि ये ए की वर्तमान उम्र 20 साल है, ये जो 20 साल है ये ए की है या बी की है? तो ये ए की है। तो यहां से ए की कितनी है? 2 है। किसकी पूछी? बी की। 5 से गुणा करो, तो ये इससे कैंसिल 10 बार। 10 को 5 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा? 50।
वेरी गुड, समझ में आ गया मतलब। अब समझो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बताना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा, अब समझो। यदि ए और बी की वर्तमान आयु का योग मान लो 3:2 है, ठीक है। मान लो 5 वर्ष बाद इन दोनों की आयु का योग, 5 वर्ष बाद है वो, इन दोनों की आयु का योग कितना है, 60 वर्ष है। 5 वर्ष बाद इन दोनों की आयु का योग 60 वर्ष है। तो एक की वर्तमान आयु क्या होगी, एक की वर्तमान आयु पूछी। अब बताओ एक की वर्तमान आयु क्या होगी। अब बताओ, आपको क्वेश्चन मैंने पढ़ा दिया है, तो आप बताओ, फिर अपन करते हैं। प्रैक्टिस साथ के साथ जरूरी है। अब समझना, यदि मैंने क्या कहा, यदि अनुपात आज का है तो इनका योग भी आज का होना चाहिए, और अनुपात यदि 5 साल बाद का तो योग भी 5 साल बाद का होना चाहिए। अब समझो, ये जो योग दे रखा है ये 5 साल बाद का है, ये जो योग दे रखा है ये कब का है, 5 साल बाद का है। बल्कि योग हमें अनुपात कब का दे रखा है, आज का, तो योग भी आज का ही होना चाहिए। ये चीज समझना ध्यान से। तो 5 साल बाद की बात कर रहा है, 5 साल बाद में ए और बी की, तो 5 साल ए की 5 साल बी की, कितनी साल हो गई, 10 साल हो गई। 5 साल ए की 5 साल बी की 10 साल, 10 साल इसमें घटा देंगे अपन तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। यदि बाद की दे रखी हो तो घटाना है, और पहले की दे रखी हो तो जोड़ना है, ये चीज याद रखना। तो यहाँ ये जो 50 आया वो इन दोनों की वर्तमान आयु का योग है। अरे 5 साल इसकी 5 साल इसकी, 10 साल मैंने इसमें घटा दी, तो ये 50 आया वो इन दोनों की वर्तमान आयु का योग है। तो यहां से इन दोनों की वर्तमान आयु का योग कितना है, 5 है। ये इससे कैंसिल कितनी बार, 10 बार। अब 10 से गुणा कर लो, 10 को 3 से गुणा करूंगा तो 10 तिया 30, और 10 को 2 से करूंगा तो 10 दूनी 20। तो ए की वर्तमान आयु 30 साल है और बी की वर्तमान आयु 20 साल है। समझ गए ना। अब तो कर लोगे, अरे कर लोगे क्या, बता दो अब जल्दी से, कर लोगे या नहीं। देखो और समझाता हूं, और देखो क्वेश्चन, फिर अपन डायरेक्ट क्वेश्चन लगाते हैं। एक और क्वेश्चन समझ लो। यदि मान लो ए और बी की वर्तमान आयु का जो अनुपात दे रखा वो मान लो 4:5 है, 4:5 है। यदि 4 साल पहले, यदि 4 वर्ष पहले नहीं बाद में लिखो, यदि 4 वर्ष बाद में इन दोनों की आयु का योग है, यदि 4 साल बाद में इन दोनों की आयु का योग है, वो कितना हो जाए, 53 वर्ष हो जाए। 4 साल बाद में इन दोनों की आयु का योग 53 वर्ष है। तो दोनों की वर्तमान आयु क्या होगी, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात है वो 4:5 है। यदि 4 साल बाद में इन दोनों की आयु का योग कितना हो जाए, 53 वर्ष हो जाए, 53, 53 वर्ष हो जाए, तो दोनों की वर्तमान आयु क्या होगी। वेरी गुड, अब कर सकते हो, तो बढ़िया। बताओ अब इसका आंसर किया गया। देखो अब समझो, 4 वर्ष बाद में इन दोनों की आयु का योग 53 है, और अनुपात कब का है, अनुपात आज का। देखो 5 साल बाद, 4 साल बाद में इन दोनों की आयु का योग 53 है, और इनका जो रेशियो है वो कब का है, वो आज का है। वर्तमान का रेशियो है, ये 5-4 साल बाद की है। तो दोस्तों ये भी आज का ही बनाना है, ये भी क्या करना है, आज का ही बनाना। तो 4 साल ए की, 4 साल बी की, कितनी साल हो गई, 8 साल हो गई। 8 साल इसमें घटाएंगे या जोड़ेंगे दोस्तों, बाद का दे रखा हो तो घटाएंगे। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 45 वर्ष। अब ये 45 जो आया वो इन दोनों की आयु का योग आया है। अब इन दोनों की आयु का योग 45 है, तो यहां से दोनों की आयु का योग कितना, 5 और 4 9 है। इसे काट सकता हूं कितनी बार, 5 बार। इस 5 से गुणा करना है, 5 को 5 4 से गुणा करेंगे तो 5 चौक 20, और 5 को 5 से करेंगे तो 25। तो ए की वर्तमान आयु 20 साल है और बी की वर्तमान आयु 25 साल। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात है वो 3:2 है। यदि 5 वर्ष पहले इन दोनों की आयु का योग, यदि 5 वर्ष पहले, फिर अपन क्वेश्चन लगाएंगे, 5 वर्ष पहले इन दोनों की आयु का योग 30 वर्ष था। 5 वर्ष पहले इन दोनों की आयु का योग 30 वर्ष था, तो एक ही वर्तमान आयु क्या होगी, तो एक की वर्तमान आयु क्या होगी। 5 वर्ष पहले इन दोनों की आयु का योग 30 वर्ष था, तो एक की वर्तमान आयु क्या होगी। अब बताओ, अब की बार योग दे रखा वो 5 वर्ष पहले का योग, और हमें कब का चाहिए, अनुपात कब के, वर्तमान की, इसलिए योग भी कब का चाहिए, वर्तमान का चाहिए। तो यहां से देखो, अब 5 वर्ष पहले इन दोनों की आयु का योग 30 वर्ष है,
5 वर्ष पहले 30 वर्ष था। तो आज के लिए दोस्तों कितना जोड़ेंगे, इसमें 10 जोड़ेंगे, कितना आएगा 40। मतलब आज इन दोनों की आयु का योग कितना है, 40 है। समझ गए, पहले का दे रखा हो तो जोड़ना है और बाद का दे रखा हो तो घटाना है। तो यहाँ कितना है 40। अब 40 दोस्तों इन दोनों की आयु का योग है, जो किस नीचे गिनाएंगे 5। 5 कहां से आए, इन दोनों की आयु का योग 5। इससे ये कैंसिल कितनी बार, 8 बार। 8 से गुणा करना है, 8 को 3 से गुणा करूंगा तो 8 या 24, और 8 को 2 से गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16। अब कर लोगे ना, ये लो पहला क्वेश्चन, पढ़ो इसको अच्छे से, फिर इसका आंसर बताओ क्या आएगा। अच्छे से पढ़ना है एकदम, आंसर बता दो फटाफट। परसुन व अंचल की आयु का जो रेशियो दे रखा वो 8:5 दे रखा है। इन दोनों की आयु का जो रेशियो दे रखा वो 8:5 दे रखा है। अब ये है कि इन दोनों की आयु का योग 26 वर्ष है। अब ये 26 है, वो इन दोनों की क्या है, आयु का योग है। तो यहां से आयु का योग 8 और 5 कितने, 13 है। क्या मैं इसको काट सकता हूं, हाँ। 13 से कितनी बार, 2 बार। 2 से गुणा कर लो, 2 से 8 को गुणा करूंगा तो 8 दूनी 16, और 2 को 2 5 को 2 से करूंगा तो 10। तो ए की तो आई 16 वर्ष, और बी की मतलब परसुन की 16 वर्ष, और अंचल की 10 वर्ष। परसुन की पूछे तो कितना वर्ष आएगा, 16 वर्ष। हाँ देशराज, बहुत बार बार बोल रहा था कि सर आयु संबंधी अनुपात समानुपात नहीं हुआ, अब हो रहा है। अरे बता दे जल्दी। चलो क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लेकर आ रहा हूं। देखो, ज्यादा से ज्यादा स्क्रीन का यही फायदा है कि इसमें आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगा सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को बताओ, इसका आंसर क्या है। अनुपात देखो, सबसे पहले इसमें अनुपात नहीं दे रखा, तो हमें अनुपात बढ़ाना है। समझना कैसे बढ़ाएंगे। एक पिता अपने पुत्र से 3 गुना है, मतलब यदि पुत्र 1 साल का तो पिता कितने का होगा, 3 का होगा। बस ये अनुपात आ गया। कहीं दे रखा है कब का है, तो कब का नहीं दे रखा, इसका मतलब ये वर्तमान का है, मतलब ये आज का ही है। कितने साल बाद में, 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद इन दोनों की आयु का योग है वो 70 वर्ष है। 5 वर्ष बाद इन दोनों का योग 70 वर्ष है, बल्कि हमें जो योग दे रखा है 70 वर्ष जो दे रखा है वो कब का है, 5 साल बाद का है, और अनुपात दे रखा वो आज का है। अब बताओ, 5 साल इसकी और 5 साल इसकी, 10 साल इसमें जोड़े या घटाएं कि आज का रेशियो है, आज का योग है सॉरी। तो 10 साल में इसमें 5 साल बाद का दे रखा, तो 10 घटा देंगे तो कितना आएगा, 60। 60 जो आ गया वो इन दोनों की वर्तमान आयु का योग आया। ये चीज समझ में आई क्या, बताओ जल्दी बताओ। तो आगे चले, तो इन दोनों की वर्तमान आयु का योग यहां से कितना, 4 है। ये इससे मैं काट सकता हूं कितनी बार, 15 बार। 15 से गुणा कर, 15 तिया 45, और 15 को 1 से करूंगा तो 15 एकम 15। अब देखो इसमें ए की बी, उसके पिता की आयु 45 साल है और पुत्र की आयु 15 साल है। और ये देखो क्या इससे 3 गुणा हो रहा है क्या, 15 तिया 45, क्या 3 गुणा आ रहा है, हाँ जी आ रहा है। समझ में आ गया होगा अब तो। अरे अब तो कर लोगे ना। और देख लो, एक क्वेश्चन और बताता हूँ आपको, समझो। अगले क्वेश्चन, पहले तो वो देखो जिससे नहीं हुआ था, वो इस क्वेश्चन को उतारो, पहले जल्दी उतारो। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, जल्दी स्पीड के साथ करना है जो भी करना है। चलो देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन समझना, बताना अब क्या आएगा। उतार लिया होगा क्वेश्चन अच्छे से, ये लो इस क्वेश्चन को करो। यदि वो कर सकते हो तो ये भी कर सकते हो। इसको बताओ अब क्या करोगे। देखो अब समझो क्या है इसमें, इसको समझना आप ध्यान से। 8 वर्ष पहले अमर अपने पुत्र से 5 गुना बड़ा था। देखो एक तो अमर है दोस्तों और उसका पुत्र है। अब समझना इसको अच्छे से, अमर उसका पुत्र है। कितने वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले वह अपने पुत्र से 5 गुना बड़ा है। 8 वर्ष पहले। अब क्यों काट रहे हो, मैसेज को गलत हो गया इसलिए। देखो अमर अपने पुत्र से 5 गुना बड़ा है। यदि ये 1 है तो ये कितना होगा, 5 होगा। ये अनुपात कब का, अब ये देखो 8 वर्ष पहले का है। कैसे पता चला कि ये अनुपात 8 साल पहले का है, क्योंकि इसमें दे रखा है कि 8 साल पहले अमर अपने पुत्र से 5 गुना बड़ा है। अब क्या कह रहा है, यदि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 64 वर्ष है। इन दोनों की वर्तमान आयु का योग कितना है, 64 वर्ष। मतलब ये 64 जो है वो इन दोनों की वर्तमान आयु का योग है।
64 वर्ष इन दोनों की वर्तमान आयु का योग है। अब अनुपात तो 8 साल पहले का है और योग आज का है। अब क्या करें, तो इसको भी 8 साल पहले का बढ़ाना, योग को 8 वर्ष पहले का बढ़ाना है। अब मेरे दोस्तों मैंने कहा था बाद का दे रखा हूं, पहले का बढ़ाने के लिए 8 साल अमर की, 8 साल इसके पुत्र की, 16 साल इसमें घटानी है। तो कितना बचेगा, 48 बचेगा, 48। ये जो 48 आया है वो इनकी दोनों की आयु का योग आया, और वो कब का, 8 साल पहले का। 8 साल पहले का क्यों लिया, क्योंकि ये जो रेशियो दे रखा है वो 8 साल पहले का है। अब यहां से देखो 8 साल पहले इन दोनों की आयु का योग कितना हुआ, 6। इससे ये काटेंगे, कितनी बार कटेगा, 8 बार। 8 से गुणा करो, 8 से गुणा करेंगे तो 8 पंजू 40, और 8 को 1 से गुणा करूंगा तो 8 एकम 8। अब कब की पूछिए, अमर की वर्तमान उम्र आपसे पूछिए दोस्तों। ये अनुपात कब के थे, ये अनुपात 5 साल सॉरी 8 साल पहले का है। अनुपात 8 साल पहले का, तो ये उम्र भी 8 साल पहले की आई है। अब कोई आदमी 8 साल पहले 40 वर्ष का था, कोई आदमी 8 साल पहले 40 वर्ष का था, तो 48 वर्ष का, 48 इसका राइट आंसर होगा, न कि 40 होगा। 48 इसका राइट आंसर है। अब बताओ मेरे को, समझ में नहीं आया, वापस समझाओ, देखो ध्यान से, वापस देखना एक बार, कोशिश कर रहा हूं अच्छे से समझाने की। देखो अमर अपने पुत्र से 5 गुना बड़ा है, तो ये 1 है तो ये 5 हो गया, ये तो समझ में आया ना। कितने साल पहले का, ये 8 साल पहले का है। अनुपात 8 साल पहले का, तो योग भी 8 साल पहले का होना चाहिए, ये चीज याद रखना। तो योग इनका दे रखा, वो आज का दे रखा है। अब देखो आज अपन खुद की बात करते हैं, आज अपन और हमारे पापा की जो आयु है आज की, वो 64 साल है। अब मैं आपको कहूंगी 8 साल पहले कितने के थे, तो 8 साल तो पिता की, 8 साल पुत्र की, 16 साल इसमें कम करेंगे, और 16 साल कम कर 48 साल। ये 48 साल आई है, वो 8 साल पहले की आयु का योग है। और 8 साल पहले का ही क्यों निकाला, क्योंकि जो रेशियो दे रखा है वो 8 साल पहले है। 8 साल पहले इन दोनों की आयु का योग 48 है, तो यहां से इन दोनों की आयु का योग कितना हुआ, 5 और 1 6, इससे 8 बार, 8 से गुणा करो, 8 पंजो 40 और 8 एकम 8। ये जो अनुपात है 8 साल पहले का, तो ये उम्र भी 8 साल पहले की है। हमें पूछिए वर्तमान की, तो 40 में 8 जोड़ देंगे तो कितनी हो जाएगी, 48। अब बताओ समझ में आया नहीं आया, बताओ जल्दी। अगला क्वेश्चन से पहले आपको मैं समझा देता हूं थोड़ा सा। देखो ए और बी दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात मान लो 3:5 है। अब इन दोनों की आयु के बीच का अंतर, अब अपन बात कर रहे हैं अंतर की, इन दोनों के बीच का अंतर जो है वो 8 वर्ष है। तो ए की आयु ज्ञात करो और बी की आयु ज्ञात करो। अब दोस्तों 8 वर्ष है वो इनके बीच का क्या है, अंतर है। 8 वर्ष है वो इनके बीच का क्या है, अंतर है। तो यहां से अंतर कितना है, 2 का है। तो ये इससे कैंसिल कितनी बार, 4 बार। 4 से गुणा कर दो, 4 को 3 से करूंगा तो 4 तिया 12, और 5 को 4 से करूंगा तो 520। ये पर अंतर को 3 प्रकार से बोला जाता है, अंतर को 3 प्रकार से बोला जाता है। अंतर को 3 प्रकार से बोला जाता है कि ए की उम्र बी से, अब इसमें ऐसे कह सकते हैं क्या, इसमें क्या कह सकता है कि ए की उम्र है वो बी से 8 वर्ष कम है। अंतर को 3 प्रकार से बोल सकते हैं और तीनों प्रकार क्वेश्चन में आ सकता है। बस ध्यान रखना कि ए की उम्र है वो बी से 8 वर्ष कम है, या बी की उम्र ए से 8 वर्ष ज्यादा है, या इन दोनों की आयु के बीच का अंतर 8 वर्ष है। तीनों एक ही बात है, अलग अलग है, और तीनों ही प्रकार से क्वेश्चन में आ सकता है। तो आपको दिमाग में बस याद रखना है कि इसकी उम्र इससे इतनी अधिक हो, इसकी उम्र इससे इतनी कम हो, वो इनके किसको डिनोट करता है, इनके अंतर को डिनोट करता है। जैसे राम की उम्र मान लो आज 20 साल है और श्याम की उम्र है वो 15 साल है। अब देखो क्या अपन इसको ऐसे कह सकते हैं कि राम की उम्र श्याम से 5 साल ज्यादा है, बोलो, या फिर श्याम की उम्र राम से 5 वर्ष कितनी है, कम है, या इन दोनों की आयु के बीच का जो अंतर है वो 5 साल है। मतलब ये तीनों एक ही चीज है, और वो तीनों क्या है, इनके अंतर को दर्शाती है। अब देखो एक क्वेश्चन अपन लगाते हैं अंतर का, समझना ध्यान से, समझ में आएगा। ये लो क्वेश्चन देखना ध्यान से। हेमा तथा श्यामा की आयु का जो रेशियो दे रखा वो 3:5 है। यदि हेमा की आयु श्यामा की आयु से 8 वर्ष कम है, बस ये चीज देखो, अब हेमा की आयु श्यामा की आयु से 8 वर्ष कम है, बोले कि इसकी आयु से इतनी कम है,
इसकी आयु से इतनी अधिक है, वो इनको किसको डिनोट करती है, इनके अंतर को। तो मतलब ये 8 वर्ष है, वो इन दोनों की आयु के बीच का क्या अंतर है। किस किस का अंतर है, 3 का और 5 का। तो यहां से इनकी आयु में अंतर कितने का दोस्तों, 3 और 5 में 2 का। जो अपन ने निकाला है वो अपन कहां लिखेंगे, नीचे। इससे कैंसिल कितनी बार, 4 बार। 4 से गुणा करो, 4 को 3 से गुणा करूंगा तो 4 तिया 12, और 4 को 5 से करेंगे तो 4 5 20। मतलब हेमा की जो आयु आई है वो कितनी आ गई, 12 साल आ गई, और श्यामा की जो आयु आई है वो कितनी साल है, 20 साल है। तो अब आपको क्या पूछा, तो बताओ श्यामा की आयु 4 साल बाद क्या होगी। श्यामा की आयु आज 20 साल है, तो 4 साल बाद कितनी होगी, 24 वर्ष। इसका राइट आंसर है। ये अंतर का क्वेश्चन है। समझ में आ गया क्या आपको। शायरमल 17 कैसे आ रहा है, देखो ध्यान से, 17 कैसे आया, 24 साल इसका राइट आंसर रहेगा। समझ गए ना आप। तो ये अंतर का क्वेश्चन है। और चले अपन आगे, आराम से कर सकते हो। अंतर चाहे कब का भी दे रखा हो, अंतर का क्वेश्चन है तो अनुपात चाहे कब का भी दे रखा हो, उसमें कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आ गया। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन समझो, 3 साल पहले सीता और गीता की आयु का जो रेशियो था वो 7:3 था। 3 साल पहले सीता और गीता की आयु का जो अनुपात था वो 7:3 था। मतलब सीता और गीता की जो आयु का रेशियो 7 और 3 दे रखा, वो कब का है, 3 साल पहले का है। 3 साल पहले इन दोनों की आयु का जो रेशियो वो 7:3 था। अब क्या कह रहा है, वर्तमान में सीता की आयु गीता की आयु से, अब देखो रेशियो तो 3 साल पहले का है, और आगे अंतर दे रखा वर्तमान का। तो दोस्तों अंतर कब का भी दे रखा हो, यदि बात करें अंतर का, तो रेशियो कब का भी हो, अंतर हमेशा वही होगा। कैसे, जैसे आज आपके पिता और मान लो कोई व्यक्ति, आप और आपका भाई है, आज उम्र अंतर है वो 10 साल का है। 5 साल बाद की बात करूं तो ये 5 साल बाद में 35 का होगा, ये 5 साल बाद में 25 का होगा, तो भी अंतर कितना है, 10 साल ही है। 5 साल पहले की बात करूं तो ये 25 का होगा और ये 15 का होगा, तो भी अंतर कितना है। तो अंतर हमेशा बराबर होता है। तो अनुपात चाहे उसमें कब का भी दे रखा हो। अब समझो, अब क्या है, इन दोनों की आयु के बीच का अंतर, ये 12 वर्ष अधिक का, मतलब ये क्या है दोस्तों, अंतर ही तो है। तो यहां से अंतर कितना, 7 और 3 4, इससे काटेंगे कितनी बार कटेगा, 3 बार कटेगा। 3 से गुणा करना है, 3 को 7 से करूंगा तो 7 या 21, 3 को 3 से करूंगा तो 3 या 9। अब ये उम्र कब की आई है, ये उम्र जो अनुपात होता है वो ये उम्र आती है। तो ये उम्र आ गई 21 और 9, ये उम्र है कब की दोस्तों, 3 साल पहले की। अब हमें पूछिए आज की, और योग पूछा तो योग तो अपन डायरेक्ट 7 और 3 10 से गुणा कर सकते थे। वैसे समझ लो 3 साल पहले की, तो इसकी तो वर्तमान हो गई 24 और इसकी वर्तमान हो गई 12, और इनका योग पूछा तो कितना आ जाएगा, 36 साल आ जाएगा। 24 और 12 कितने हो गए, 36 साल। वेरी गुड, अब सही है। सुंदर सैनी, प्रकाश, राहुल, गजेंद्र, वेरी गुड, समझ में आ गया। और यदि वर्तमान पूछता, जैसे सीता की वर्तमान पूछता तो 24 साल और गीता की पूछता तो 12 साल। बोलो समझ में आ गया क्या, चले क्या आगे, अब बोलो जल्दी बोलो, चले क्या आगे, तो समझो आगे। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो इनका गुणनफल का आता है। अब गुणनफल का और समझ लो, जैसे ए और बी की आयु का जो वर्तमान अनुपात है वो 3:2 है। यदि इन दोनों की आयु का गुणनफल, यदि इन दोनों की आयु का गुणनफल कितना हो, 54 वर्ष हो, तो ए और बी की वर्तमान आयु क्या होगी। अब की बार जो कर रहे हैं वो गुणनफल की है। अब गुणनफल को ध्यान से समझना, इसमें एक छोटी सी मिस्टेक अपन करते हैं। देखो अब ये 54 इन दोनों की आयु का गुणनफल है। देखो ये 54 यदि इन दोनों की आयु का योग होता तब तो नीचे 3 और 2 5 आ जाता है। यदि 54 इन दोनों की आयु के बीच का अंतर है तो नीचे 1 आ जाएगा, और 54 इन दोनों की आयु का गुणनफल है, वो गलती कर दी ना तो ये 6 आ जाएगा। अब इस 6 से कट गया कितनी बार, 9 बार। कितनी बार, 9 बार। 9 से गुणा कर दो, 9 से गुणा करेंगे, 9 को 3 से करेंगे तो 9 तिया 27, बोलो, और 9 को 2 से गुणा करूंगा तो 9 दूनी 18, यही आएगा ना। अब समझो ध्यान से, क्या समझना है कि 27 और 18 को गुणा करूंगा तो 54 आना चाहिए। क्या 54 आ रहा है क्या, आप बताओ, क्या 54 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। बस यही गलती है, ये ध्यान से समझना चीज। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यदि बात आ जाए गुणनफल की, गुणनफल की जो बात आती है तो मैं आपको समझा रहा हूं। जैसे 3 अक्ष में 2 अक्ष जोड़ते हैं, 3 अक्ष में 2 अक्ष घटाते हैं, और 3 अक्ष में 2 अक्ष को गुणा करते हैं। अब एक चीज समझना,
3 अक्ष को 2 अक्ष में जोड़ूंगा तो कितना आएगा? वेरी गुड, सुंदर सुरेंद्र सैनी, 5 अक्ष आएगा। और 3 में 2 घटाऊंगा तो अक्ष आएगा, और 3 को 2 से गुणा करेंगे अक्ष को तो ये क्या आएगा? 6 अक्ष स्क्वायर आएगा दोस्तों। मतलब ये जो पद आता है वो अक्ष स्क्वायर का पद आता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये जो पद आ रहा है वो किसका आ रहा है? अक्ष स्क्वायर का पद आता है, हमें चाहिए अक्ष का। तो गुणनफल में आपको विशेष ध्यान रखना क्या, बस अपने दिमाग में डालो कि 54 साल इन दोनों की आयु का गुणनफल है, तो यहां से 6 हो गया। ये मैं इससे काटूंगा कितनी बार? 9 बार दोस्तों। इसका रूट करना है। अब रूट क्यों करना है मैंने आपको समझा दिया, क्योंकि ये पद किसका आ रहा है? अक्ष स्क्वायर का, और हमें चाहिए अक्ष का। अब बताओ 9 किसका होता है? 3 का। 3 से गुणा करो, 3 को 3 से तो 9 साल, और 3 को 2 से करूंगा तो 6 साल। अब ए की वर्तमान आयु 9 साल और बी की वर्तमान आयु 6 साल। अब इन दोनों को आप गुणा करके देख सकते हो कि इन दोनों का जो गुणनफल आ रहा है वो 9 छिक है 54 वर्ष आ रहा है क्या? हाँ जी आ रहा है। तो ए की वर्तमान आयु 9 साल है और बी की वर्तमान आयु 6 साल है। अब समझ गए होंगे अच्छे से? तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन चर्चा करते हैं। क्वेश्चन आपको लगाना, ये लो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया, लगाओ इसका आंसर क्या है। अब समझना क्या है कि ए सोनल और सोनम की आयु का जो रेशियो दे रखा है वो 2:5 है। तो इन दोनों की आयु का गुणनफल कितना? 90 है। तो यहां से गुणनफल कितना दोस्तों? 5 दूनी 10। इस 0 से 0 कट गया, 9 आ गया। 9 का अपन रूट करेंगे, कितना आएगा? 3 आएगा। रूट क्यों किया? क्योंकि गुणनफल की बात करता है, ध्यान रखना। तो यहां से 3 को 2 से गुणा करूंगा, 3 दूनी 6, और 3 को 5 से करूंगा, 5 दिया 15। तो एक की 5 आएगी और एक की 15 आएगी। इन दोनों की आयु का योग पूछा तो 15 और 6 कितना हो गया? 21 हो गया। बस आंसर आ गया। अब कर लोगे ना? अब बताओ कोई डाउट? अब ऐसा ही क्वेश्चन ये ऐसे भी आ सकता कि दो संख्याएं, सुनो ध्यान से, दिमाग में बसा लो, दो संख्याएं 2:5 के अनुपात में, और यदि दोनों संख्याओं का गुणनफल 90 वर्ष है तो बड़ी संख्या बताओ या छोटी संख्या बताओ। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास में अपन इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में आयु संबंधी का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, उसके बाद में आयु संबंधी से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।